हेलो दोस्तों, और इस वीडियो में हम पूरे प्रयागराज कुंभ को कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम ये दारागंज चौराहे से हम जा रहे हैं पीपा पुल द्वारा गंगा पार करके नागा साधुओं की ओर। और ये पीपा पुल टेम्परेली बनाए गए हैं। 14 से 15 पीपा पुल गंगा और जमुना नदी पर बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर। और ये देखिए गंगा का भव्य नज़ारा। गंगा दोस्तों दूर से शांत दिखती है, पर बीच में आने पर उसका बहाव काफ़ी तेज़ मालूम होता है। देखिए यहाँ पर गंगा, और पीपा पुल के उस पार नागा साधुओं का अखाड़ा है। और हम पीपा पुल पार करके एक साधु महात्मा से मिले, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें बताई जीवन के विषय में, और हमें आशीर्वाद दिया। बहुत ही सिद्ध साधु हैं। उसके बाद हम गंगा किनारे कुछ थोड़ी देर टहल रहे थे, और टहलने के बाद फिर हमने अखाड़ों का रुख करा। और यहाँ पर साधुओं की झोपड़ी, जो महलों से भी प्यारी थी। भैयू कुछ थक चुका था तो कहता, पापा मुझे गोद में ले लो। फिर उसको कंधे पर लेकर मुझे थोड़ी देर चलना पड़ा। मैं पहले ही थक चुका था। फिर भी उसके बाद हम एक काशी के साधु से मिले, जो कि बड़ा ही चैतन्य था। उन्होंने अपने सन्यास और अपने जीवन के विषय में हमें बताया, और हमारे जीवन में आने वाले दुख मुसीबतों से सामना करने का साहस हमें प्रदान किया। बहुत ही सिद्ध साधु थे ये काशी के। उसके बाद हम अपने कुंभ मेले में आगे बढ़े, और ये कुंभ मेला सेक्टर 6, 7, 8, 9 नागबासु की तरफ का ये नज़ारा है। यहीं पर हम आगे बढ़े, और यहीं पर एक जगह खिचड़ी का भंडारा हो रहा था, जहाँ पर खिचड़ी के साथ नुक्ती भी बट रही थी। और ये भंडारा सुबह और शाम चलता है यहाँ पर। ये देखिए खिचड़ी और नुक्ती का भंडारा हमें दिया गया। यहाँ पर ऊँट केमल यात्री आ चुके हैं प्रयागराज कुंभ में। उसके बाद हम आगे बढ़े, और यहाँ पर देखिए ये टॉयलेट की सुविधाएं, जो टेम्परेरी टॉयलेट बनाए गए हैं। वो टेम्परेरी टॉयलेट अटैच करने के साथ यहाँ पर ड्रम रखे गए हैं, जिसे सिंहस्थ के बाद खाली कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक 13 वर्ष की लड़की ने संन्यास लिया है। इस लड़की से हम मिले, और एनडीटी टीवी वाले और आज तक चैनल वाले इस लड़की का इंटरव्यू ले रहे थे। हमने भी इस लड़की से बात की, और इस लड़की से इसके जीवन के विषय में जानना चाहा कि इसने संन्यास क्यों लिया है। और यही प्रश्न एनडीटी न्यूज़ चैनल वाले इससे कर रहे थे। उस विषय में ये लड़की उनको एक्सप्लेन करके बता रही है कि इन्होंने संन्यास क्यों लिया। और इसके माँ बाप हैं, और ये 2 बहन भाई हैं। आजकल टीवी न्यूज़ पे बहुत छाई हुई है ये लड़की। इतनी कम उम्र में संन्यास लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, जो हर किसी के बस की बात नहीं। हर किसी के मन में एक दिन संन्यास जरूर जागना चाहिए दोस्तों। इसके बाद देखिए वही लड़की के गुरु, जिनका इंटरव्यू लेते हुए एनडीटी टीवी वाले, वो 13 वर्ष की लड़की के संन्यास के विषय में जागरूक करते हुए, उसके बाद हमने कुंभ में आगे का रुख किया, और कई नागा साधुओं से हम धीरे धीरे मिले। देखिए, और आगे चले तो और नागा साधुओं के हमें दर्शन हुए। उसके बाद ये झूले वाले बाबा, और ये बाबा का भी टीवी न्यूज़ वाले इंटरव्यू लेते हुए। अभी पूरी मीडिया यहाँ पर आई हुई है दोस्तों। पूरी मीडिया के जितने भी चैनल के प्रवक्ता हैं, एक एक प्रवक्ता यहाँ पर उन्होंने छोड़ दिए हैं, जिनका दिन रात काम यहीं पर रहना है और इंटरव्यू लेना है। उसके बाद ये एक अघोरी से हम मिले, जो कि बहुत ही चैतन्य था और बहुत ही गुस्से वाला था ये अघोरी। थोड़ी सी हमने इसकी वीडियो बनाई। उस वीडियो बनाने के बाद इसने हमें वीडियो बनाते हुए देखा और हमें डांट दिया। इसके बाद हम आगे बढ़े प्रयागराज कुंभ में, और प्रयागराज कुंभ में नागा साधुओं से मैं ज़रूर मिलता हूं दोस्तों। मुझे नागा साधुओं बगैर कुंभ अधूरा रखता है। क्योंकि जिस कुंभ में नागा साधु नहीं, वो कुंभ अधूरा है। और ये देखिए मेरे कथन अनुसार यहाँ पर न्यूज़ चैनल वाले सभी आए हुए थे, जिन लोगों से न्यूज़ चैनल वालों से भी मेरी भेंट वार्ता हुई। और ये एक नागा साधु ने तलवार, जो कि नुकीली तलवार थी, लिंग मुद्रा से योनि मुद्रा बनाई,
और हमें ये करतब करके दिखलाया। हम किस्मत वाले थे जिन्होंने ये करतब लाइव देखा। और देखिए दोस्तों, मेरा बच्चा थोड़ा सा डरा था, लेकिन उसके बाद जो है उसने हिम्मत रखी और पूरा लिंग मुद्रा से योनि मुद्रा बनते हुए हमने इस वीडियो में देखा। और साधु बाबा ने इसी मुद्रा में हमें आशीर्वाद प्रदान किया। और साधु बाबा हम पे बड़े ही प्रसन्न हुए। साधु बाबा को हमने गांजा खिलाया था, दक्षिणा स्वरूप हमने उन्हें गांजा दिया था। और ये देखिए, ये साधु बाबा योनि मुद्रा बनाएंगे अब, जो कि बहुत ही कम साधु कर पाते हैं। इन्होंने पांचों इंद्री वश में कर रखी है। 5 इंद्री वश में करे वही दास कबीर। और ये बाबा ने ये बात सिद्ध कर दी। और देखिए, ये योनि मुद्रा और ये तलवार रिमूव करते हुए। इसके बाद हम अगले साधु से मिले जिनको हमने सिगरेट पिलाई, और वो बाबा हमसे बहुत ही खुश हुए और हमको आशीर्वाद प्रदान किया। अलग अलग टाइप के साधु महाराज यहाँ पर आए हुए हैं। एक बाबा हमें मिले जिनका हाथ बरसों बरसों से ऊपर है। ये वो साधु हैं जिन्होंने हाथ नीचे नहीं किया कभी। और ये पंचनाम जूना अखाड़ा, 10 नाम जूना अखाड़ा, निर्वाण महानिर्वाणी अखाड़ा और किन्नर अखाड़ों की और हमने रुख किया। और वहाँ के अखाड़ों से कई साधुओं से हम मिले। और यहाँ पर कई चीज़ों की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, कई साधुओं का आगमन हो रहा है। इसके बाद हम थक चुके थे, फिर हमने ऑटो करा और ऑटो से हम जो है नाग वासुकी मंदिर की तरफ वापस आए, क्योंकि हमारा रेन बसेरा वहीं पर था। हमने रेन बसेरा किया हुआ था यहाँ पर प्रयागराज कुंभ में। और ये प्रयागराज कुंभ में वहाँ की सड़कें पर ये टेंट सिटी बसाई गई है। ये टेंट सिटी और लोहे का रोड बनाया गया है ताकि लोगों के पैर गंदे ना हो और इमरजेंसी की कंडीशन में वहाँ कीचड़ ना हो।